हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी कक्षा 8 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय हिंदी कक्षा 8 के लिए जो नया सत्र है लर्निंग आउटकम्स एच 710 पाठ्य सामग्री, और यह सत्र 2022-23 खंड विषय हिंदी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम पिछले वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे पत्र लेखन से संबंधित जानकारी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं निबंध लेखन से संबंधित जानकारी। तो देखिए यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स दिया हुआ है। यह 710 किसी पाठ्य वस्तु की बारीकी से जांच करते हुए उसमें किसी विशेष वस्तु को खोजते हैं। पाठ्य सामग्री पाठ 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली नगर में 7 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ। इनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर एक साधारण आदमी थे। पहले वे तिरुचिरापल्ली में के एक हाई स्कूल में अध्यापक थे। बाद में विशाखापट्टनम के एक कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक हो गए। रमन की माता का नाम श्रीमती पार्वती अम्मल था। रमन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 12 वर्ष की कम उम्र में ही वोल्टेयर से हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी विशेष प्रतिभा के कारण सभी के स्नेह के पात्र बन गए। सन 1904 में उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1907 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पर पाकर उत्तीर्ण की। उन्हें विज्ञान विषय से प्रेम था, अतः उन्होंने अपने प्रिय विषय भौतिक विज्ञान को चुना। अर्थ विभाग में काम करते हुए श्री भी रमन का ध्यान विज्ञान की ओर लगा रहता। एक दिन वे ट्राम में बैठकर डलहौजी स्क्वायर से अपने घर सियालदेह जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद। वे झट ट्राम में उतर गए और परिषद भवन जाकर परिषद के सचिव से भेंट कर उन्हें दूसरे दिन मिलने का समय तय किया। सचिव से भेंट कर उन्हें अपने प्रकाशित लेख दिखाए जिसमें वे प्रभावित हुए। उन्होंने रमन को अनुसंधान कार्य के लिए समुचित सुविधाएं देने का आश्वासन दिया और इन्हें परिषद का सदस्य बना लिया। इस प्रयोगशाला में रमन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए जिसमें उनकी ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। रमन जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को पाकर परिषद गौरव का अनुभव करने लगी। रमन भी अब खुश थे। श्री रमन 3 वर्ष कलकत्ता में रह पाए थे कि उन्हें रंगून स्थानांतरित कर दिया गया था। वहाँ पर भी वे अपनी विज्ञान साधना में जुटे रहे। प्रार्थना 1910 में मार्च 1910 में पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने 6 महीने की छुट्टी ले ली और मद्रास चले आए। वहाँ अपने घर में पर ही प्रयोगशाला बनाकर वे कंपन और ध्वनि संचार के बारे में अनुसंधान करते रहे। सन 1911 में रमन को एनकाउंटर जनरल के पद पर नियुक्त करके पुनः कलकत्ता भेज दिया गया। अब वे परिषद की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए खोज कार्य में जुटे रहे। आपने वीणा, मृदंग, पियानो आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि और संगीत की विशेष प्रकार से खोज की और इनके संबंध में कई उच्च कोटि की पुस्तकें भी लिखी। वाद्य यंत्रों की इस खोज से विज्ञान जगत में तहलका मच गया। सन 1921 डॉक्टर रमन ने कनाडा गए। वे समुद्र के नीले रंग को देखकर गहरे चिंतन में डूब गए। इस नीले रंग का कारण क्या है? 7 साल की मेहनत के बाद उन्होंने इसका हल खोज निकाला। उनकी यह खोज रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1930 में इस खोज के लिए उन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह खोज 28 फरवरी 1928 की हुई थी। इसी उपलब्धि में 20 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब देखेंगे बच्चों, हमें यहाँ पर महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में बताया। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे कि इसमें किन प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं और किस तरह से हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो शिक्षक मेंटर गतिविधि और करना। निबंध किसे कहते हैं? तो किसी भी विषय पर उसकी जानकारी लिखना, वह क्या कहलाता है? निबंध। निबंध की महत्वपूर्ण रूपरेखा क्या होती? प्रस्तावना, जन्म स्थान, शिक्षा, महान कार्य, जीवन में उपलब्धियाँ और उपसंहार। पाठ्य पुस्तक के पठित निबंध के विषय में प्रश्न एवं जानकारी साझा करें। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली में हुआ।
रमन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते समय क्या स्थिति थी? तो प्रारंभिक शिक्षा के समय वह 12 साल के थे और उन्होंने 1904 में उन्होंने स्नातक परीक्षा की और उसके पहले वॉल्टेयर से हाई स्कूल की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। वे 12 साल की उम्र में ही वे वॉल्टेयर से हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने प्राप्त की। इनका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? तो इनका विद्यार्थी जीवन बहुत सफल रहा, उन्होंने बहुत उपलब्धि हासिल की। रमन के कार्य क्षेत्र के विषय में बतलाए तो रमन एक वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया। विज्ञान के क्षेत्र में इनकी क्या देन है? तो इन्होंने समुद्र का पानी नीला क्यों होता है इस पर खोज की और इन्होंने इस पर खोज करने के बाद वे रमन, इनकी जो खोज है वह रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई और उन्हें 1930 में उन्हें भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और इनकी खोज 28 फरवरी 1928 में हुई थी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हुए अभ्यास 1 में। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के बारे में यहाँ निबंध दिया हुआ है, इस पर आधारित हमें अब प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। भूमिका, देश के लिए सहर्ष अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देने वाले शहीदों का खून रंग लाए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसी दिन हमने अंग्रेजों की दास्ता की बेड़िया स्वतंत्र वातावरण में सुख की सांस ली थी, परंतु हमारी यह स्वतंत्रता अधूरी ही थी। अंग्रेजी शासकों का संविधान ही हमारे ऊपर लागू था। जिस दिन भारत पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया, जिस दिन जनता द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ, जिस दिन भारतीय जनता का शासन भारत में स्थापित हुआ, वह दिन है 26 जनवरी 1950। इसी दिन सूर्योदय के साथ में भारतीय गणराज्य के रूप में नवीन युग का उदय हुआ था। पर्व को मनाने का ढंग, यह राष्ट्रीय पर्व भारत के कोने कोने में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। सभी सरकारी कार्यालय, विद्यालयों तथा व्यक्तिगत फैक्ट्रियों में इस शुभ समारोह के अवसर पर अवकाश रहता है। बड़े बड़े जलसे व जुलूस आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपतियों, राज्यपालों को सलामी दी जाती है। राजकीय भवनों पर दीपक जलाए जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में तो यह पर्व विशेष हर्षोल्लास के साथ अनूठे रूप में मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में यह पर्व शिक्षकों के सहयोग के साथ मनाया जाता है और इस आधारित हम यहाँ पर निबंध आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर उपयुक्त निबंध को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गणतंत्र दिवस किस प्रकार का पर्व है? तो गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्वों में आता है। हमारे देश में किस प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं? तो हमारे देश में 2 प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय पर्व एवं धार्मिक पर्व। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, यह 3 हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। विभिन्न धार्मिक पर्वों के नाम लिखिए। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद, रामनवमी, मुहर्रम, महावीर जयंती आदि यह क्या है? धार्मिक पर्व है। अब हम देखेंगे अभ्यास 2। इस निबंध की भूमिका में कौन कौन सी बातें लिखिए? तो इस निबंध में भूमिका में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता एवं पर्वों की बातें लिखी है। भूमिका के लिए निबंध लेखन में दूसरा शब्द कौन सा है? तो भूमिका के लिए निबंध लेखन में दूसरा शब्द पृष्ठभूमि या परिचय से है। भूमिका लिखने के बाद निबंध में कौन कौन से विषय पर लिखा जाता है? भूमिका लिखने के बाद निबंध में विषय प्रतिपादन, जैसे पर्व मनाने के कारण, पर्व कैसे मनाते हैं आदि लिखा जाता है। निबंध के अंत में हमें क्या लिखना चाहिए? तो निबंध के अंत में हमें उपसंहार लिखना चाहिए। फिर है मूल्यांकन 6, रंगों का त्यौहार होली शीर्षक पर निबंध दिए गए बिंदु के अनुसार लिखिए। शीर्षक, होली का त्यौहार, रूपरेखा, प्रस्तावना, पर्व मनाने के कारण, पर्व कैसे मनाते हैं और उपसंहार। होली प्रस्तावना, होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्यौहार है जिससे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खेलते हैं। फिर है पर्व मनाने का कारण। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु भगवान के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त था। प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका द्वारा आग में जलाया गया। फिर है पर्व कैसे मनाते हैं। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तब से होली त्यौहार को होलिका
दहन किया जाता है। इस पर्व के रंगों के साथ मनाया जाता है। उपसंहार होली पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सभी लोग रंग गुलाल लगाते हैं। तो इस तरह से हमने मूल्यांकन 6 भी पूर्ण किया। निबंध किस तरह से लिखा जाता है यह भी आपको बताया है। आप इसे पूर्ण कर लीजिए। जो निबंध लेखन था हमारा पाठ्य सामग्री पाठ 20। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको हमारे आगे के वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।